आज मैं आपको महाभारत के महानायक वीर भीमसेन की कहानी बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। महानायक मैंने इसलिए कहा भीम को कि भीम एक ऐसा शख्स था जिसने दुर्योधन सहित 100 भाइयों का युद्ध में परास्त करके उसका हराया और उसकी हत्या की, उसका वध किया। हत्या नहीं, वध किया। वो अकेला ऐसा था, केवल भीम ही ऐसा था बहादुर आदमी। पृथ्वी पर उसके ऐसा बलशाली कोई नहीं था। मल्ल युद्ध में उसका मुकाबला उस समय पृथ्वी पर कोई नहीं कर सकता था। बड़े बड़े मल्ल युद्ध वाले को उसने हराया। इसीलिए उसको मैंने महानायक कहा, क्योंकि महाभारत का मूल अर्जुन और भीम ही थे। भीम ने सारे कौरवों का वध किया, सारे 100 भाइयों का, इसलिए इसको हमने महानायक कहा। अर्जुन ने सिर्फ सेनाओं का, बियर सेनाओं का, जो बहुत बलशाली वो लोग भी थे, उनका वध किया, ठीक है। अब भीम का लेकिन हम इसीलिए महत्व ज़्यादा देते हैं कि ये इसने पांडवों का साथ दिया। पांडव खुद ही था और कौरवों का जड़ से उखाड़ फेंका। ये बहुत बहादुर व्यक्ति था। जब ये 100 भाइयों पर अकेला बहुत भारी पड़ता था। बचपन में जब खेलते थे 100 भाई एक तरफ और भीम एक तरफ, ये अकेले 100 भाइयों पर भारी पड़ता था। सब भाई पेड़ पर उछल के चले जाते थे। अब भी पेड़ हिला करके ये गद 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 सबको गिरा देता था ऊपर से। इसमें इतना बल था कि पेड़ को हिलाता था तो ऊपर चढ़े हुए सारे भाई ऊपर से बद बद हो नीचे गिर पाते थे। बड़ा बलवान था भीम। यह इसको वायु नंदन कहते हैं। यह हनुमान जी का छोटा भाई है। वायुपुत्र हनुमान, वायुपुत्र भीम। वायुपुत्र हनुमान में उड़ने की शक्ति थी, लेकिन भीम में उड़ने की शक्ति नहीं थी, लेकिन अपार बलशाली था। यह शूर था, बहुत बलशाली था। तो दुर्योधन इससे बहुत जलता था। सभी भाइयों ने मिलकर के प्लानिंग बनाई कि किसी तरह इसको, भीम को पांडवों से दूर कर दिया जाए। यही हमारा सबसे बड़ा खटका है। किसी तरह से इसको मार दिया जाए तो पांडव में 4 ही भाई बचेंगे, तब देख लिया जाएगा। अब इस बात को सोच करके दुर्योधन ने एक प्लानिंग बनाई। प्लानिंग ये थी कि भीम को भूख बहुत लगती थी और लड्डू बहुत खाता था। लड्डू खाने का बहुत शौकीन था। एक दिन की बात है, दुर्योधन एक टोकरी लड्डू भर कर ले आया और उसमें जहर मिला दिया। भीम तो बेचारा खाने में लालची था ही। भीम की तरफ उसने बढ़ाया, भैया खाओ खाओ, बहुत मजेदार लड्डू बनवाया तुम्हारे लिए, खास करके। और धोखा दे करके उसको सारा लड्डू खिलवा दिया और जहर मिला हुआ लड्डू खाया। बेचारा भीम कुछ ही देर के बाद चारों खानों चित हो गया, धरती पर गिर पड़ा। तब अवसर देख करके दुर्योधन ने अपने भाइयों सहित उसे रस्सी में बांधा, बांध करके जल के अंदर प्रवाहित कर दिया, फेंक दिया। भीम बेचारा जहर खाया हुआ नदी के नीचे पानी में घुसता गया। जब अंत में पाताल के करीब पहुंचा तो नागों ने उसको डसना शुरू कर दिया। नागों ने जब उसको डसना शुरू कर दिया तो कहा है, विषस्य विषमौषधम, विष के
विष का प्रभाव जो उसने जहर खाया था, नागों के लगातार काटते रहने से उसके अंदर का विष का प्रभाव खत्म हो गया। जब विष का प्रभाव खत्म हो गया तो नागों ने उसे पकड़ लिया और अपने राजा बासुकीनाथ के पास ले जाकर के वो प्रस्तुत किया। बासुकीनाथ बोले, कहो भाई, कहो बेटा, तुम कहाँ से आए हो, कौन हो तुम, अपना परिचय दो। तो भीम ने सारी कहानी कह दी। मैं पांडव पुत्र भीम हूँ, मुझको दुर्योधन ने धोखे से जहर लड्डू में देकर खिला दिया और मुझे जल में प्रवाहित कर दिया। इस तरह मैं नीचे पाताल में आते आते आपके पास पहुंच गया, जहाँ नागों के डसने से मेरा विष दूर हो गया और आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। बासुकी पांडव पुत्र का परिचय जान के बहुत प्रसन्न हुए। जानते थे लोग धर्मात्मा है, धर्म का साथ देने वाला है, इसलिए बासुकी जी ने कहा, बेटा तुम बड़े भाग्य से चले आए हो, आओ बैठो, मेरे पास आराम करो। ये जितना कुंड है इसमें से अमृत का कुंड है हमारे पास रखा हुआ, जितना कुंड तुम पी जाओगे उतना 1000 हाथी का बल तुम में आ जाएगा। भीम तो भूखा रहता ही था, पीने खाने में बहुत तेज था बेचारा। आमंत्रित करने पर उसने 1 कुंड पिया, 2 कुंड पिया, 3 कुंड पिया, 4 कुंड, 5 कुंड, 6 कुंड, 7 कुंड, 7, 8, 9 और लगातार उसने 10 कुंड को पी लिया धराधर धराधर। बासुकी जी उसकी भूख और पीने की क्षमता देखकर और प्रसन्न हुए, उसको आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा तुम में 10,000 हाथी का बल आ गया, तुमसे पृथ्वी पर कोई नहीं जीत पाएगा। मल युद्ध में या शारीरिक बल में तुम्हारे पराक्रम के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। और उसको आशीर्वाद दिया, अपने दूतों से नदी के ऊपर, जल के ऊपर उनको भेजा, धरती पर लाकर दूतों ने छोड़ दिया उसको। भीम खुशी खुशी प्रसन्न होकर आए और अपनी माँ कुंती को उसने सारा वृत्तांत बता दिया। कुंती तो बहुत दुखी हुई, भीम उसका बड़ा प्यारा पुत्र था। इस तरह की कहानी सुन करके उसने किसी पर प्रकट नहीं किया कि परिवार में कलह होगा, इसीलिए उसने किसी को बताया नहीं और इस तरह चुपचाप रह गई और भीम की कहानी यहीं पर समाप्त हो गई। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।